श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारी प्यारी श्री किशोरी जी राधा कौन हैं और ये गोपियां कौन हैं? भैया, ये जो गोपियां हैं ना, श्री किशोरी जी की काय व्यूरूपा हैं। गोपियों का परम आदर और परम सेव्य श्री राधा में निहित है। वे श्री किशोरी जी के सुख के लिए ही इस जीवन को धारण किए हुए हैं। और श्री राधा कौन? श्री राधा रूपी दर्पण में ही श्री कृष्ण का पूर्ण दर्शन प्राप्त हो सकता है। और यह दर्शन भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। भैया, राधा वास्तव में कोई एक मानवीय नारी विशेष नहीं है। बहुधा लोग सोच लेते हैं कि श्री कृष्ण नायक हैं तो श्री राधा नायिका हैं। भैया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। और यदि हमें श्री युगल सरकार की उपासना में चलना है तो यह भ्रम जितनी जल्दी हम इसका निवारण कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा। श्री किशोरी जी भगवान की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूं मैं श्री कृष्ण। राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त कर करता निज जन्मे विस्तार। मैं राधा हूं, राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। श्री राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल निराश कृष्ण रहता हूं। पर श्री राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित श्री कृष्ण बन जाता हूं। श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त कर मैं उस प्रेम का अपनी प्रेमी जनों में विस्तार करता हूं। वास्तव में मैं ही राधा हूं और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही दो बने हुए विभिन्न प्रकार की रसमयी ललित लीलाएं किया करते हैं। और इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय हैं कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही ये कली तमाम। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे बहुत अधिक मधुर और प्यारा लगता है। यह राधा शब्द सुन मेरे कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां मानो खिल उठती हैं। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब मेरे ही स्वरूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि हैं। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय मेरा दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्यान्य सभी देवी देवताएं मेरे नित्य मेरे समीप ही रहते हैं, पर मेरी प्रीतमा राधा तो सदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती हैं। और ब्रजवासी जन कहते हैं कि ब्रज में आकर भी जिसने राधा राधा नहीं कहा, राधा नाम नहीं जाना, उससे ज़्यादा अभागा कोई नहीं। और यही कारण है कि आप जब भी ब्रज में प्रवेश करेंगे, भैया, यहाँ सबको राधे राधे बोलते ही पाएंगे। अभिवादन में भी राधे राधे। आप रिक्शे में बैठे हैं, मार्ग में भीड़ होने पर रिक्शा वाला भी यही कहता है राधे राधे। लोग समझ जाते हैं और उसके मार्ग से हट जाते हैं। राधे 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 राधे।
आप जहाँ सुनेंगे वहीं राधे राधे। अभिवादन में राधे राधे, भजन भी राधे राधे, मुख में राधे राधे। और जब सब समय राधे राधे हो तो भैया कृष्ण तो पीछे पीछे डोला करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने साक्षात गुरु स्वरूपा परम प्रेममयी श्री राधा का नाम श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं लिया। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार का राधा चरित का वर्णन और जैसा राधा लीला का गान हुआ है वैसा संभवतः अन्य किसी ग्रंथ में है नहीं। जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता के पास जाता है और उनका नाम नहीं लेता, अपने गुरु के पास जाता है शिष्य और गुरु का नाम लेकर उन्हें संबोधित नहीं करता, ये एक प्रेम की विधा है, प्रेम की मर्यादा है। और रसिक जन कहते हैं कि श्री जी के चरणों के नूपुरों से शब्द ब्रह्म का प्रकाश होता है। इस नूपुर ध्वनि के आगे वंशी ध्वनि भी मौन हो जाती है। जब श्री किशोरी जी चलती हैं तो ऐसी अद्भुत झंकार ध्वनि उत्पन्न होती है कि उसकी सुंदरता मधुरता के आगे शब्द ब्रह्म, अनेक मंत्र, वीणा, वंशी आदि सभी शांत हो जाते हैं। और जिस समय श्री राधा किशोरी जी गाती हैं तो उस गान की मधुरता के आगे श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। और रसिक जन कहते हैं कि बिना राधिका के जो श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे तो अमावस्या के चंद्रमा का उपासक मानो, क्योंकि श्री कृष्ण तत्व की प्रकाशिका तो श्री वृषभानु नंदिनी ही हैं। भैया श्री राधा माधव देखने में भले ही दो प्रतीत होते हों परंतु वास्तव में वे एक ही हैं। जैसे चंद्रमा और चांदनी, पुष्प और सुगंध, जल और तरंग, पृथ्वी और गंध, जल और रस, अग्नि और दाहकता। शब्द अर्थ ये देखने में दो हैं पर हैं एक ही। इन श्री राधा माधव के दोनों का आसन भी एक ही है, दोनों की विचार वृत्ति भी एक है, दोनों का मन भी एक है, दोनों का ज्ञान भी एक है, दोनों का पद भी एक है। और क्या भैया श्री राधा माधव की आकृति, संस्कृति, प्रवृत्ति भी एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। एक बार हम अपने मन की चंचलता को छोड़कर एकाग्रता पूर्वक ध्यान से देखें तो श्री राधा माधव दो नहीं एक ही दिखेंगे, क्योंकि वे दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। श्री माधव ही राधा हैं, बिंब प्रतिबिंब के समान श्री राधा ही माधव हैं। और ये श्री राधा माधव ही साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्म मृत स्वरूप पर ब्रह्म हैं, यही इनका युगल स्वरूप है। और रसिक जन, प्रेमी जन इन्हीं श्री राधा माधव युगल की उपासना किया करते हैं। भैया किशोरी जी के दर्शन का अर्थ है श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी का दर्शन, और श्याम सुंदर का दर्शन का मतलब है श्री राधा माधव का दर्शन, क्योंकि वे दो हैं ही नहीं। बस वे कृपा कर दें तो हमें एक में ही दोनों दिखाई देने लगेंगे। हमारे श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज इन दोनों का ही सम्मिलित स्वरूप हैं। स्वामी हरिदास जी की हम जैसे अधमों पर बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने अपने लाडले श्री श्यामा श्याम को हम जैसे लोगों के उद्धार के लिए प्रकट किया। बिहारी जी को देखें, बिहारी जी का आधा श्रृंगार बिहारी जी का है, आधा श्री किशोरी जी का है। स्वामी जी उनके पास में गद्दी पर हैं। भैया बिहारी जी इसीलिए मन को मोह लेते हैं कि वे दोनों का सम्मिलित स्वरूप हैं, और इसीलिए वे परम कृपालु और परम दयालु हैं।
क्योंकि उनके नेत्रों से श्री किशोरी जी ही हम पर दया की वर्षा करती हैं, वे ही हमें निहारती हैं। सत्य मानना भैया, श्री किशोरी जी कैसी अद्भुत दया करती हैं, ये क्या कहा जाए। वे एक बार किसी को अपना लें तो उसका हाथ छोड़ना उन्होंने सीखा ही नहीं। कदाचित श्री कृष्ण की का कोई साधक हो जो केवल श्री कृष्ण को ही अपना साध्य मानकर भजन करता हो। श्री कृष्ण एक बार हो सकता है कुछ विलंब कर दें, पर श्री किशोरी जी भैया, यहां विलंब का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो कृपा के अतिरिक्त कुछ जानती ही नहीं, उन्होंने और कुछ जाना ही नहीं, क्योंकि वे महाभाव स्वरूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधिका रानी। कहते भी है ना, कृष्ण के रटे थे आधे याम में तरत जीव, और राधे के रटे थे आधे पल में तरत हैं। भैया, राधा माधव का यह अधम पतित दास कैसे कुछ वर्णन करे। शब्द नहीं, सामर्थ्य नहीं, बुद्धि नहीं, प्रेम नहीं, यत्किंचित जो कुछ कहा जा सका वह भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।